पानीपत हुड्डा सेक्टरों के सभी पदाधिकारियों ने एचएसवीपी के कार्यालय के समक्ष इकट्ठे होकर एनहांसमेंट मामले को अब तक हल न करके और स्टेट कॉन्फेडरेशन के पदाधिकारियों से बातचीत के दरवाजे बंद करके बार बार हुड्डा निवासियों से वादा खिलाफी करने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के इस रवैये की कड़ी निंदा की गई और कहा कि सरकार राजनीतिक द्वेष मुक्त होकर कार्य करना चाहिए ताकि लोगों को कोई कोर्ट का सहारा न लेना पड़े। लेकिन ये सरकार वाद विवाद की पुरानी परंपरा की तरफ बढ़ रही है और एनहांसमेंट के रूप में भारी भरकम राशि नियम कानून की परवाह किए बगैर अनाप शनाप तरीके अपनाकर अपनी लूट जारी रखे हुए है, जिसकी नारेबाजी के बीच जमकर निंदा की गई और सरकार विरोधी नारेबाजी की निंदा की गई। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता श्री भीम सिंह राणा ने की और संचालन हुड्डा सेक्टरों के संयोजक श्री बलजीत सिंह ने किया। कीड़ी की चाल चल करके उस मसले के ऊपर ध्यान न दे करके अपने पैसा लूटने का काम ये सरकार कर रही है, क्योंकि पैसा लूटने का मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ, स्पष्ट है, सभी समझते हैं, कोई बोला नहीं है कि जब नोटिस रद्द कर दिए गए और पॉलिसी आपने बना दी रिकैलकुलेशन की, उसके बाद अगर एनओसी किसी को प्लाट धारक को पूरे हरियाणा में लेना पड़ता है तो मान के चलो उस जहाँ जिस प्लाट पर 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आई थी, आज 5.25 लाख उससे वसूल करके एनओसी दिया जा रहा है। ये कमाल है ऐसा गजब का। जब पॉलिसी बना दी, इन्वेस्टमेंट रिकैलकुलेशन के ऑर्डर कर दिया, उसके बाद ये लोगों की प्रताड़ना, ये समझ से परे की बात है। ये खट्टर सरकार, पता नहीं ये मुख्यमंत्री कैसा है, या तो इसको ये पता नहीं कि सर्कुलर क्या चीज होती है, हमारे समझ से भी बाहर है। और इन्हांसमेंट का नोटिस करीब 10-12 साल के बाद दिए गए थे लोगों को, इसमें लोगों का क्या कसूर है कि उनके ऊपर 15 साल से 15% ब्याज लगा करके नोटिस दिए गए थे। ये कसूर सरकार का है और इसको हुड्डा वासियों पर सरेआम थोपा जा रहा है। अब इन्हांसमेंट रिकैलकुलेशन को न मानकर सरकार ने 2 बार इसमें रिकैलकुलेशन में जो है ना छूट दी थी, जबकि हम छूट नहीं चाहते थे, हम न्याय चाहते थे। और अब 25/2/2020 को पंजाब हरियाणा कोर्ट में विभाग और सरकार ने लिख के दिया था कि नोटिस रद्द कर दिए गए हैं और नई पॉलिसी के अनुसार रिकैलकुलेशन बहुत जल्दी होगी। लेकिन इनका लूट का काम अब तक इस पर खरे नहीं उतरे और लूट का कार्य अब तक जारी है। इसमें इन्वेस्टमेंट रिकैलकुलेशन हुए करीब 1 साल बीत चुका है, लेकिन ये सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और अपनी लूट के अंदर जो है ना मस्त है। मुख्यमंत्री ने बड़ौदा उपचुनाव से 4 दिन पहले रोहतक में कॉन्फेडरेशन के सदस्यों के सामने ये कहा था कि विभाग को 1000 करोड़ का घाटा है और मैं 4 साल का ब्याज लगा करके 16 के बाद मैं इस घाटे को पूरा करूंगा। हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, हम घाटा तेरा पूरा करने के लिए नहीं है, हम हुड्डा निवासी हैं, हम समझ चुके हैं कि सरकार किस चाल पर चल रही है। हम बिल्कुल एक भी पैसा ब्याज के रूप में सरकार को नहीं देंगे। और ये अब देखो, ये सरकार, ये घाटा क्यों हुआ? इन्वेस्टमेंट में भारी भरकम जो नोटिस दिए थे उनका क्या आधार था? तो हम कॉन्फेडरेशन की तरफ से ये मांग करते हैं सरकार इसकी CBI की जांच कराए।